गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, एक बार फिर क्लास 9th के चैप्टर 3 के 5वें वीडियोस में, जिस चैप्टर का टाइटल है ड्रेनेज। बच्चों, आज थोड़ा मौसम बहुत क्लाउडी है और रेन होता जा रहा है। लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे हैं रेनफॉल कंटिन्यू हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है आपको वीडियोज़ में क्वालिटी पे फ़र्क पड़ा होगा। इसके लिए जो है आप जो है पीडीएफ की तरफ जाएं। ऐसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पीडीएफ मेरा ज़रूर देखें, क्योंकि उस पर डिटेल होता है। ये तो मैंने लिखा है, पता नहीं कितनी मेहनत से लिखा है, राइटिंग ऐसे लग रही है जैसे बच्चों का लिखा हुआ है, बट ये मेरा ही लिखा हुआ है। और थोड़ी समस्या है कि ऊंचाई पे रख के जिस जैसे भी हो सकता है अच्छे से अच्छे कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन लिखावट पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप पीडीएफ देखिए, उसमें जो है चीज़ें आपको सही दिखेंगी। आते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में अभी तक जो बातें हो रही थी वो हिमालयन रिवर की हो रही थी। हिमालयन रिवर में कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन सी नहीं पाई जाती हैं, क्या है नहीं है, सभी बातें हो गई थी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस की बात हुई। अब हम आते हैं अपने पेनिसुलर रीजन में। ये जो हमारा इंडिया है ये पेनिसुला है। पेनिसुला का मतलब आप समझते हैं। अभी मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अभी लिखी हुई चीज़ें हैं, तो जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दूंगा समझाने के बाद। उसके बाद मैं पिक्चर भी बनाऊंगा और तब मैं समझाऊंगा कि पेनिसुला क्या और क्या है। तो खैर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिसुलर इंडिया की बात पर। वहाँ की कौन सी नदियाँ हैं, क्या हैं, तो देखते हैं कि द रिवर दैट फ्लो इन पेनिसुला इंडिया इज कॉल्ड पेनिसुलर रिवर। देखिए, मैंने छोटे छोटे लाइनें लिखी हैं, पूरी लाइन कंप्लीट नहीं है, पीडीएफ में मिलेंगी। तो द रिवर दैट फ्लो इन पेनिसुला इंडिया इज कॉल्ड पेनिसुलर रिवर, कि भाई जो इस एरिया में नदियाँ जाती हैं, बहती हैं, उन्हीं को हम जो है पेनिसुलर रिवर कहते हैं। दूसरा, वेस्टर्न घाट एक्ट एज द मेन वाटर डिवाइड हेयर। वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे वाटर डिवाइड का काम करता है। अब ये वाटर डिवाइड क्या है नहीं है अभी हम समझाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे वेस्टर्न घाट जो है, एक तरफ पानी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ रेन शेडो हो जाता है। रेन शेडो को आपने 8 क्लास 7 क्लास में सुना होगा कि जब पहाड़ की एक तरफ, एक ऊंचाई तक, मेरे हाथ को देखिए, इस तरफ जो है रेन बहुत हो रहा है, क्योंकि इधर से मानसून आ रहा है, टकराने के बाद क्लाउड जो है बरस रहे हैं, और इस तरफ बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसी को रेन शेडो कहते हैं। जिस एरिया में बरसात बिल्कुल नहीं होती है उसी को रेन शेडो कहते हैं। तो खैर ये बातें बाद में पिक्चर्स के साथ। द ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम फॉर्म डेल्टा। अब जो ईस्ट की तरफ जाती हैं, जो ईस्ट की तरफ जो रिवर्स जा रही हैं, पूरब की तरफ जाती हैं, वो ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके और चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। लेकिन बंगाल में जाने से पहले ये जो है डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है, अब ये सब बातें अभी मैं पिक्चर बना के आपको रिप्रेजेंट करूँगा। तो डेल्टा क्या होता है बच्चों, तो डेल्टा वो एरिया है जहाँ नदी जो है लास्ट करती है और उसके बाद जो है नदियाँ जो है समुद्र में चली जाती हैं। तो इसके चलते उनका जो माउथ है, वो जो समुद्र के किनारे उनका जो माउथ बनता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट्स जमा हो जाता है, और उस सेडिमेंट्स पे जो नए नए ट्रीज़ ग्रो अप कर जाते हैं, तो उस एरिया को डेल्टा कहते हैं। अब आते हैं जरा फिर से कि द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस रिवर्स आर स्मॉल, कि ये नदियाँ जो होती हैं, चूँकि पानी कम है, सीजनल है, पानी कम है, इसलिए इनका जो ड्रेनेज एरिया है, जहाँ तक ये पानी दे सकती है, वो बहुत छोटा छोटा होता है। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकती। ये जब आपने हिमालय की नदियाँ पढ़ी थी तो देखा था कि लगभग 2900 किलोमीटर तक वो लोग जा रही थी, 2700 तक जा रही थी, उतने दूर तक कवर कर रही है। ये लोग इतना नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास वाटर का बहुत लंबा सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। द ईस्ट, अच्छा एक और लाइन है कि वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज, कि जो ईस्ट में जाती हैं वो तो भाई डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो वेस्ट की तरफ जाती है, जो वेस्ट माने कि अरेबियन सी में चली जाती हैं, वो जो है एस्चुरीज बनाती हैं। तो ये एस्चुरीज होते क्या हैं, इस पर भी बातें होंगी अभी। अब जो है इन द ईस्ट दे गोज टू बे ऑफ बंगाल, ये मैंने कह दिया। वेस्ट गोज टू अरेबियन सी, ये तो बातें हो गई। नर्मदा एंड तापी आर 2 रिवर गोज टू अरेबियन सी, कि भाई सारी नदियाँ तो ईस्ट में चली जाती हैं लगभग। बहुत सारी ऐसी हैं जो वेस्ट में भी जाती हैं बच्चों, बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत छोटी होने के चलते उनका बहुत नाम नहीं है। आप कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए उनको जो है बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते। लेकिन ये जो 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, कौन बच्चों, नर्मदा एंड तापी, ये 2 नदियाँ जो है इतनी बड़ी हैं कि इनको हम नोटिस करते हैं। और ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के पास से निकलते हुए आप देखेंगे। इनका जो स्टार्टिंग है, जब मैं इन पर विशेष आऊँगा, क्योंकि मैं सभी नदियों पे भी आऊँगा, नर्मदा हो, तापी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, या हमारी जो है ब्राह्मणी नदी है, तो इन सब पे जब हम बात करेंगे तो पूरा और बताएंगे ये कहाँ इनका ओरिजिन है, कहाँ से होते हुए किस किस स्टेट को क्रॉस करते हुए आगे आती हैं। तो वहाँ जब चलेंगे तब बात करेंगे। तो नर्मदा एंड तापी जो है, ये 2 नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, और जब चूँकि अरेबियन में जाती हैं तो ये क्या फॉर्म करेंगी, तो ये एस्चुरीज फॉर्म करेंगी। खैर,
मैनी लैगून्स लेक आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया। अब ये लैगून क्या होता है भाई, तो लैगून लेक क्या होता है, नहीं होता है। अब मुझे जो है ये सभी चीज़ें आपको वीडियोस में बतानी होगी। अब मैं आपके सामने जो है एक पिक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ और ये सभी बातें आपके साथ अभी करने वाला हूँ। तो चूंकि वीडियोस में है इसलिए पिक्चर जल्दी जल्दी बनाऊंगा, असुविधा होगी थोड़ी, तो आप जो है थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, आप जो है कोशिश करेंगे कोऑपरेट करने का बच्चों, ठीक है। ये जो है जल्दी जल्दी जो है हम गुजरात के पास से ही बना लेते हैं। ये है हमारा पेनिसुलर इंडिया। ये जो कोनिकल पार्ट है ना बच्चों, गुजरात से लेकर ये जो कोनिकल पार्ट है इसी को पेनिसुला कहते हैं। और इस एरिया में जो नदियाँ बहती हैं, चाहे वो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी। कौन सी है बच्चों, अरेबियन सी। कहीं भी जाए ये दोनों नदियों को जो है हम काउंट करते हैं, ये सारी नदियों को जो है काउंट करते हैं पेनिसुला इंडिया में। किसमें बच्चों, पेनिसुलर रिवर यही है। तो ये बहुत सारी बे ऑफ बंगाल में आती हैं, बहुत ऐसी हैं जो अरेबियन सी में आती हैं। कहाँ आती है बच्चों, अरेबियन सी में। तो जो अरेबियन में आएंगी वो एस्चुरीज बनाएंगी। तो एस्चुरीज क्या होता है, अब मैंने एक बात कही, लैगून। सबसे पहले लैगून को समझते हैं। लैगून होता क्या है बच्चों, ये जो हमारा भारत है, इस भारत को आप ऐसे देख रहे हैं तो ये प्लेन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल में भारत ऐसा होता है, देखिए ऐसा। ये जो गड्ढे जैसा आपको कुछ दिख रहा है, ये इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, इसको समझिए। ये लगभग ऐसे होता है। थोड़ा पिक्चर बनाने में सुविधा हो रही है, मार्कर काम नहीं कर रहा है। ये अब यहां तक समुद्र है, ये क्या है, समुद्र का पानी। बच्चों समुद्र का पानी वहां तक पहुंचता है, समुद्र का जो पानी वहां पहुंचता है वो जो है यहाँ पे ये जो एरिया है इसको बार बार टच करता है। ये जो एरिया है, जो भारत का मेन लैंड इधर शुरू हो जाता है, इधर समुद्र है, तो इस जगह को, इसको जो है हम लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून। अगर नॉर्मल पिक्चर हम बनाते सीधा बनाते, सीधा नहीं है बच्चों। आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे इस तरह के जो है कोन दिखेंगे। ये क्या है, ये जो पीछे की तरफ भारत है थोड़ा सा, वो क्या है, ये लैगून एरिया है। यानी ये कटा हुआ है और यहाँ तक पानी जो है समुद्र का पानी बार बार जाके इसको स्ट्राइक करता है, तो इसी को हम लैगून कहते हैं। और यहाँ से जो लेक निकलते हैं उनको लैगून लेक भी कहते हैं। अब जो हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट। तो बच्चों इसके वेस्ट साइड में एक पैरेलल, एक जो है पैरेलल माउंटेन है, इसी को हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। अब मानसून आता है इस तरह से तो रेनफॉल इधर ही हो जाता है। इस तरफ बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता है क्योंकि मानसून अरेबियन सागर की तरफ से घुसता है। अभी मानसून आया हुआ है, आप देख रहे हैं माउंटेन के पहले यहीं पे जो है बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल के चलते इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा रेन हो जाता है और इसी से कई सारी नदियाँ निकलती हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल। नीचे हमारा इंडियन ओशियन है बच्चों, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। अब हमने कुछ और बातें की थी कि भाई हमारा जो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं और इधर डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो डेल्टा क्या होता है, एस्चुरीज क्या होता है, इसको भी समझने के लिए हम जरा एक बार कोशिश करते हैं। एस्चुरीज क्या है और डेल्टा क्या है। बच्चों एक पिक्चर है, ये मार्कर को क्या हो गया है, ये पिक्चर देखिए, ये होता है एस्चुरीज। देखिए यहाँ पे जो नदियाँ गिरेंगी, यहाँ पे ये ढाल जो है, ये जो स्लोप है वो बहुत तेज है, फास्ट है। तो जब फास्ट है यहाँ तक समुद्र है, यहाँ तक क्या है, समुद्र है। अब नदी यहाँ से आएगी तो पानी को नीचे कस के धक्का मारेगी, धक्का मारेगी तो यहाँ पे पानी जो है पीछे चला जाएगा। पानी कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो जब नदियों का पानी बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से लास्ट करता है, तो वो समुद्र के पानी को पीछे की तरफ धकेल देता है, पीछे की तरफ बैक वो कर देता है, पुश कर देता है। अब उसको बैक पुश करने से वहाँ पे जो हलचल होती है, हलचल मतलब डिस्टर्बेंस, और इसी डिस्टर्बेंस को जो है हम एस्चुरीज कहते हैं। हमारा जो पश्चिमी घाट, ये जो हमारा पूरा प्लेट्यू है, आपने डेक्कन प्लेट्यू के नाम से इसको जाना है या नहीं जाना तो जानिए, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। तो इसका जो ये वेस्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्लोपी है।
यानी ढाल इतनी ज़्यादा है कि नदियाँ यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरती हैं। जब बहुत तेज़ी से गिरती हैं तो यहाँ समुद्र के पानी को पीछे ढकेल देती है। तो पीछे ढकेलने को हम क्या कहते हैं? इस पीछे ढकेलने को हम जो है एस्चुरीज कहते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा की, जो सर ने कहा डेल्टा क्या है। तो जब इस तरफ बात करें तो देखिए यहाँ पे स्लोप नॉर्मल स्लोप है। क्या है? नॉर्मल। तो नदियों का जो बहाव है, फ्लो है, कम पड़ जाता है। तो कम पड़ने से नदियाँ जब लास्ट करती हैं तो यहाँ तक नदी पूरी आती है। ये देखिए पूरी नदी आई, लेकिन लास्ट में फिर वो नाली की तरह बहने लगती है। नाली और बीच बीच में जो है वो जमने लगते हैं। सेडिमेंट्स क्या होने लगते हैं? जमने लगते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा। तो ये हुआ हमारा डेल्टा। नदियाँ लास्ट में जहाँ स्लोप कम है, जहाँ नदियों की जो स्पीड है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, वहाँ डेल्टा बनाती है। और वेस्टर्न घाट की तरफ स्लोप ज़्यादा होने के चलते बहुत तेज़ी से समुद्र में गिरती हैं, और जिसके चलते समुद्र के ही पानी को पीछे धक्का दे देती हैं। समुद्र का पानी कुछ दूर तक पीछे चला जाता है। और इसी चूँकि कंटिन्यू गिर रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट गिरा बंद हो गया। नल है थोड़ी, तो नल नहीं है ये कि 2 मिनट चालू किया फिर बंद किया। ये नदी है, हमेशा आ रही हैं, स्पीड के साथ गिर रही हैं, तो पीछे समुद्र के पानी को धक्का दे देती हैं, और इसी को बोलते हैं एस्चुरीज। लैगून मैंने समझाया कि ये जो कटे कटे पार्ट हैं, ये जो कटे हुए पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में समुद्र का पानी आके टच करता है, तो ये इसी को हम लैगून बोलते हैं। तो ये था हमारा क्लास 9 का चैप्टर 3 का वीडियो। आपको शायद ठीक ही लगा होगा, लेकिन इसके बाद भी आप अपने खुद नोट्स बनाएं, मेरे पीडीएफ को देखें। ये चीज़ें जो हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छा पीडीएफ होगा, तो इसको ज़रूर देखिए वीडियोस को, लेकिन इसके बाद पीडीएफ की तरफ भी बहुत ध्यान दें। थैंक यू बच्चों।